विक्स को आपने अगर अपने घर में इस जगह पे रख दिया तो आपके घर से सारे मच्छर अपने आप ही चले जाएँगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बदलते मौसम की वजह से इतने ज़्यादा मच्छर हो गए हैं कि उन्होंने काट-काट कर पूरे घर में सबका बुरा हाल कर दिया है। तो अगर आपके यहाँ भी मच्छर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो आपको एक दिन ये रेमेडी बना लेनी है और इसे आप पूरी गर्मी इस्तेमाल में ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जितने दिन के लिए आप बना रहे हैं उतनी ही चीज़ें आपको इसमें डालनी है और सारी चीज़ें आपके घर में ज़्यादातर मिल जाएँगी। आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ली है लौंग, जिसे हम इंग्लिश में क्लोव भी कहते हैं, जो हमें पूजा में यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ना आपको लेने हैं 20 से 25 लौंग और इन लौंगों से ना आप एक ऐसी रेमेडी बनाकर तैयार करेंगे जिसके इस्तेमाल से आप बिना किसी केमिकल के, बिना किसी स्प्रे के ना अपने घर से मच्छरों को भगा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्प्रे, कॉइल्स, रिफिल सब कुछ मिल रहा है। लेकिन उन सब के इस्तेमाल से हमारी बॉडी के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट होता है, उससे हम सभी परिचित हैं। तो क्यों ना होम रेमेडीज़ ट्राई की जाएँ जिससे कि आपके घर से मच्छर भी चले जाएँ और किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी में ना हो। तो लौंग को यहाँ पर मैंने डाल दिया है और इसे डालने के बाद अच्छे से इनका कूट के पाउडर बना लेना है। अगर ज़्यादा दरदरी मोटी रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसका इस तरीके से यूज़ करना है, बिल्कुल ज़्यादा फाइन पाउडर भी नहीं चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये मतलब टूट जानी चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें मैंने कूट लिया है और कूटने के बाद इसे हम वापस से निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। अब इस बर्तन में हमें क्या डालना है जिसके इस्तेमाल से आपके घर से चूहे चले जाएँ और अगर आप इसे मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे ना तो मच्छर भी चले जाएँगे और चूहे भी चले जाएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मच्छर के लिए तैयार करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा-सा मोमबत्ती का मोम। तो यहाँ पर मैं हल्का-सा मोम क्रश कर रही हूँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई कैंडल तैयार नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा मोम की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा ही मोम लेंगे हम, जिससे कि जब इसका हम इस्तेमाल करें, तो ये ज़्यादा समय के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मैंने आधा कैंडल लिया था, उसमें से भी आधा कैंडल मैं इसमें डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो इस तरह से मैं इसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। अच्छा आपको बारीक वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करना है। ऐसा नहीं कि मोटा ले लें या फिर उसके टुकड़े-टुकड़े करके आप चाकू से डाल दें, नहीं, बारीक वाले ग्रेटर से ही आपको इस्तेमाल में लेना पड़ेगा। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और इसी मिक्सचर का हम इस्तेमाल करेंगे अपनी रेमेडी को बनाने के लिए। अब इसमें हम क्या डालेंगे विक्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन विक्स डालने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एक्सपायर विक्स है ना तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरी ये बहुत बड़ी बॉटल है जो कि काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो चुकी थी, तो इसे फेंकने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मैं तो होम रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ, जिसके लिए मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर 1 चम्मच भर के इसमें से विक्स लूँगी और विक्स का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास एक्सपायर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप जो भी विक्स है आपके पास ले सकते हैं। देखिए मार्केट से जो कॉइल वगैरह हम लेकर आते हैं, वो भी पैसों से ही आती है। ऐसा नहीं है कि वो पैसों से नहीं आती है। उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है और जब इनका हम इस्तेमाल करेंगे तो इनके साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास नेचुरल विक्स है जिसका डेट जो है वो एक्सपायर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो और भी अच्छा है, वो आपको डबल इफ़ेक्ट देगी। अब इन सारी चीज़ों को कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद में इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके घर में मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं? अगर हो गए हैं ना तो आज ही इस रेमेडी को बनाइए और ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये इतनी ज़्यादा अमेज़िंग और इतनी ज़्यादा सेफ रेमेडी है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर ना आपको क्या करना है, तेज पत्ता भी ले सकते हैं आप, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तेज पत्ते के छोटे-छोटे से टुकड़े कर लूँगी और उसे भी इसी के साथ मिक्स कर दूँगी। क्योंकि तेज पत्ते के जलाने से ना सारे कीड़े-मकोड़े जो इसका जो धुआँ निकलता है, वो धुआँ ना ये कीड़े-मकोड़ों को दूर रखने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। अच्छा अगर आप चूहे भगाना चाहते हैं तो इसी रेमेडी का इस्तेमाल आप चूहों के लिए कर सकते हैं। तेज पत्ते को बारीक-बारीक सा क्रश कीजिए और उसको ना किसी भी खाने वाली चीज़ के साथ मिक्स करके रख दीजिए, नॉर्मल सी तेज पत्ते को बस। क्योंकि तेज पत्ते में ना ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो उनके गले में जाके फँसता है जिसकी वज़ह से उन्हें इचिंग होती है, मतलब उन्हें प्रॉब्लम होती है, उनके लंग्स में जाके दिक्कत होने लगती है जिसकी वज़ह से वो बाहर चले जाते हैं आपके घर से और डरिए मत, बिल्कुल मरते नहीं है वो, उनको बस बेचैनी होती है। तो इनसे ना चूहे बहुत जल्दी आपके घर से चले जाएँगे। सिर्फ़ तेज पत्ते का इस्तेमाल करना है आपको और कुछ भी नहीं लेना है। अब इस रेमेडी का इस्तेमाल कैसे करना है उसके लिए देखिए सबसे पहले लेना है कॉटन और कॉटन का कुछ बड़ा-सा टुकड़ा लेंगे, पतला-पतला करके इसे फैला लेंगे
अब इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैं दोनों ही तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इस कॉटन के अंदर ना आपको इसकी स्टफिंग जैसी भर लेनी है, ठीक है? आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं बाती को। जैसे आप लंबा चाहें तो लंबा बना सकते हैं और छोटा चाहें तो छोटा बना सकते हैं। और आपको 1 दिन बनाकर ना ये एक डब्बे में भरकर रख लेनी है। बस आपको मतलब डेली जब भी आपको लग रहा है शाम का समय है और मच्छर आ रहे हैं, तो उसी टाइम पर इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है? इस तरीके से चाहे आप राउंड शेप में बना लें या फिर आप लंबे शेप में बना लें, जिस भी शेप में आपको ईज़ी लगता है बनाना, उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से ना ढेरों बातियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं इससे। करीबन 4 बाती आपकी बन जाएँगी अगर आप गोल बना रहे हैं तो। और अगर आप लंबी बना रहे हैं तो आप लंबी वाली भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसी में ना आपको सेकंड रेमेडी चूहे के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है आटा। अब इसका ना हम इन बातियों का इस्तेमाल कैसे करेंगे और किस किस टाइम पर करेंगे वो सब मैं आपको आगे शेयर करूँगी। उससे पहले ना यहाँ पर आटा लेना है गूँथा हुआ और उसके अंदर इसको फिल कर देना है, इस तरीके से। इस तरीके से फिल करके ना इसकी बॉल्स बना लेनी है छोटी-छोटी सी। अब इन बॉल्स को ना आपको घर में अपने में पूरे हर उस जगह पे डाल देना है, जहाँ पर भी आपको लगता है चूहों का बहुत ज़्यादा आना-जाना है या फिर आपके घर में कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो मैंने ये बातियाँ बनाई हैं ना, इन बातियों को ऐज़ यूजुअल ऐसे ही उठाकर बस आपको उस जगह पे रख देना है जहाँ पर भी आपको लग रहा है आपके किचन में कॉकरोच हैं या फिर आपकी कबर्ड में कॉकरोच हैं, तो वहाँ पर आपको इसे रख देना है। तो मैंने 2 बॉल्स आपको बनाकर दिखा दी हैं क्योंकि मेरे घर में चूहे नहीं हैं, इसलिए मैं इसकी वेस्टेज बिल्कुल नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं सेकंड उसके लिए जो बचा है मटेरियल उसकी मैं बाती ही तैयार कर रही हूँ। ताकि मैं इसको कॉकरोचेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकूँ और मच्छर के लिए भी इस्तेमाल कर सकूँ। हालाँकि मेरे घर में ना इस समय मच्छर हैं और ना ही मेरे घर में कॉकरोचेस हैं। लेकिन मैं ना मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसकी वेस्टेज बिल्कुल नहीं पसंद करती। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं मिट्टी के दीपक या फिर आपके घर में जो भी पुरानी टूटी-फटकी कटोरी वगैरह हो, आप वो भी ले सकते हैं। और बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं अगर आपके पास दीपक हैं तो। यहाँ पर नॉर्मल सा हमें 2-2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देना है या 1-1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देना है। और इस मस्टर्ड ऑयल को डालने के बाद में इन दीपकों को हमें अच्छे से जला देना है। जलाकर आपको अपने घर में उस जगह पर रखना है जैसे कि हमारा बेडरूम हो गया, हमारा डाइनिंग एरिया हो गया जहाँ पर भी बच्चे ज़्यादा बैठकर टीवी वगैरह देखते हैं, खेलते हैं, तो वहाँ पर ना आप इसे जला देंगे तो छोटे-छोटे जो कीड़े होते हैं ना, कई बार वो नज़र भी नहीं आते, वो मच्छर भी नहीं होते हैं, वो कीड़े भी इससे इसकी महक से दूर रहते हैं। और अगर आपके घर में किसी को सर्दी वगैरह हो रही है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है। बदलते मौसम से ना सर्दी की शिकायत भी सबको बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब ये जलता है ना, तो इसमें तो इतनी अच्छी खुशबू आती है विक्स की कि जैसे हम भाप वगैरह लेते हैं ना, तो वो सांस के थ्रू जब हमारी बॉडी में जाती है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमेशा हमको इसका लाभ ही मिलेगा। तो बस इस दीपक को आपको जलाकर रख देना। अगर आपके घर में मच्छर कम है या रूम आपका छोटा है तो बस 10 मिनट जलाइए, उसके बाद इसको बुझा दीजिए। नेक्स्ट डे फिर से जला लीजिए। वो अपना काम कर देगा। 10 मिनट ही काफ़ी है, इसके लिए ज़्यादा आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।